बड़ी सीधी टेक्निक है। सबसे पहले कमर सीधी होना चाहिए। ओके। स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट करें, आंख बंद कर लें। अब आप सांस तो लेते ही हैं, जिसको हम इनहेल करना कहते हैं। तो जब आप इनहेल करें, थॉटलेस हो जाएं। ओके। विचार झगड़ा करेंगे तो रोक दें, लेकिन बड़ा मुश्किल है। तो एक काम करें, कोई भी मंत्र, जैन लोग णवोकार मंत्र ले सकते हैं, हिंदू लोग गायत्री मंत्र ले लें। मेरा हनुमान चालीसा मंत्र है, पर मैं ये नहीं कहता कि हनुमान चालीसा सही होगा। मैं कहता हूं मंत्र आपको जो आपके गुरु ने दिया हो तो वो ले लो। हनुमान चालीसा में हनुमान जी उतरे इसलिए इजी पड़ता है, पावरफुल भी है। लेकिन जो मंत्र आप जब डीप ब्रीदिंग करें तो थॉटलेस हो जाएं, और वो जो सांस भीतर जा रही है उसमें अल्लाह अल्लाह को घोल दें, डिसॉल्व कर दें, कट पेस्ट कर दें कंप्यूटर की भाषा में। वो आपका मंत्र है। हमारा मंत्र हनुमान चालीसा, जैन का मंत्र नमोकार है। लेकिन उस सांस में कट पेस्ट कर दो। उसकी जो विधि है जो आप पूछ रहे हैं, तो आप अगर सांस को देखने लग जाएं कि हाँ ये मैंने इनहेल करी, यहां तक गई, यहां तक गई, यहां आई, और उसमें मैंने वो मंत्र की मेंटल चैंटिंग डिसॉल्व कर दी, जैसे पानी के गिलास में शक्कर घोल दी। तो आप मेंटल चैंटिंग का होठ बंद रहेंगे, आंखें बंद, थॉटलेस, और वो मंत्र डाल दिया। फिर वो अल्लाह अल्लाह हो, फिर वो नानक साहब की चौपाई हो, फिर वो तुलसी का हो, गायत्री मंत्र, और मंत्र सांस से जुड़ा चार्ज होना ही है। नो वे, वो तो साइंस है उसका, उसकी तासीर ही मंत्र की। और नाभि पे लाके छोड़ना, ये जीवन है हमारा। याद रखा, हम पहली बार अपनी माँ से कट के संसार में यहां से आए। हमारा जीवन यही बसा है। जिसको आत्मा पे काम करना, उसको नाभि पे रुकना आना चाहिए और सांस से पहुंच जाइए। ये जो प्रकृति है ना, इसके कारण हम मनुष्यों की बॉडी में 4 बार एनर्जी लेवल चेंज होता है। ओके। ये थ्योरी जिसको समझ में आएगी उसको शांत होने में बहुत सुविधा है। ठीक है। उसको कोई शांत नहीं कर सकता। हमारा पहला एनर्जी लेवल सुबह 100% पॉजिटिव, 0 नेगेटिव होता है। सुबह ब्रह्म 0 नेगेटिव, सूर्योदय से 1 घंटा पहले, ओके, सूर्योदय से 1 घंटा बाद नेचर में सूरज उगने वाला होता है। उसका अपना साइंस है, उस पर तो आप बहुत रिसर्च कर लें। तो उससे जो पॉजिटिविटी हमें मिलती है, तो सुबह हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव और 0 नेगेटिव होता है। तो सुबह यदि आप उठ गए, तो चूंकि एनर्जी लेवल आपका पॉजिटिव है, तो आप जो भी करेंगे उसमें मजा आएगा। सुबह उठ कर रियाज कर लीजिए, घूमने चले जाइए, योगा कर लीजिए, मजा आएगा। अब आप सो रहे हैं, कमबख्त नींद भी सुबह ही सबसे मीठी आती है। कईयों को तो सुबह ही आती, और ऐसी मीठी आती कि भगवान भी तकिए पे बैठ जाए तो कहेंगे प्रभु 8 बजे बाद मिलेंगे। सही बात है। पर आप कभी आपने सोचा है कि सुबह इतनी मीठी नींद क्यों आती है? दरअसल वो नींद का मजा नहीं है, वो एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव है, नेगेटिव 0 है। तो आप जो भी करेंगे मजा आएगा। तो आप सोएंगे तो सोने में मजा आ रहा है, एक झटके में पलंग छोड़ दें आपको उसमें मजा आएगा। मजा नींद का नहीं है, मजा एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव का। सेकंड टाइम चेंज होती है दोपहर 12 से 2। 12 से 2 दोपहर में, 12 से 2 दोपहर में 50% पॉजिटिव, 50 नेगेटिव। ओके। सुबह 100% पॉजिटिव था, 0 नेगेटिव। यहाँ 50 पॉजिटिव, 50 नेगेटिव। इसलिए दोपहर 12 से 2 के बीच में जो लंच का टाइम होता है, हर आदमी को एक एंजाइटी फील होती, प्रेशर फील होता। काम शुरू करना है, फॉलो अप करना है, जॉब पे है तो आपको लगता है बहुत दिन शुरू हुआ, लफड़े शुरू हुए ना। लफड़े शुरू नहीं हुए, एनर्जी लेवल 50 नेगेटिव हो गया। जो पॉजिटिव था वो डाउन हुआ। तो वो 50% नेगेटिव लेवल आपको प्रेशर में ला रहा है। आप कह रहे हैं काम का प्रेशर, आदमी का प्रेशर, फलाने का, कोई प्रेशर नहीं है, आपका प्रेशर है। आप मेंटेन करो उसको। शाम 5 से 7 के बीच तीसरी बार एनर्जी लेवल चेंज हुआ। 5 से 7 ओके। तीसरी बार एनर्जी लेवल चेंज हुआ। ठीक है। सुबह 100% पॉजिटिव, 0 नेगेटिव। शाम को 100% नेगेटिव, 0 पॉजिटिव। शाम काटे नहीं कटती। इस दुनिया में डिप्रेशन के 90% के शाम को हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। आदमी को अकेलापन काटता है, उसको लगता है शाम में अकेला हूं। शाम को जो महिलाएं घर में रहती भागती हैं बाहर, कुछ नहीं, सब्जी लेने जाती, बाजार ही जाती आदमी बाहर निकल जाता। क्यों? आप अकेले हैं इसलिए नहीं, शाम है इसलिए नहीं। एनर्जी लेवल 100% नेगेटिव, सुबह का उल्टा। यही बात मैं बताऊंगा कि
एक सॉल्यूशन भी देता चलूं, लोग कहेंगे ये तो पंडित जी वही बात कर रहे हैं जो हमें मालूम है। तो शाम के समय आदमी को 2 प्रयोग करना चाहिए जब 100% एनर्जी लेवल नेगेटिव। दुनिया में 2 ही प्राणी ऐसे हैं जनाब जिनके शरीर से 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। एक आपको जन्म देने वाली माँ और दूसरी गौ माता। तो गाय के शरीर से 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। और जिस औरत ने, जो आपकी माँ है, जिसने आपको जन्म दिया, जिसको जननी कहते हैं, उनके शरीर से 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए निकलती है। अब शाम को आप माँ के साथ भी नहीं रह सकते, गाय के साथ भी। तो एक प्रयोग करना, अगर मेरे माध्यम से नई पीढ़ी खासतौर पर, शाम को आप डिस्टर्ब हो, प्रेशर में हो, आंख बंद करके, कमर सीधी करके, दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र कहते हैं ना, जो हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, उसके थोड़ा नीचे भीतर से अपने आज्ञा चक्र पे देखना और अपनी माँ की छवि, माँ की आकृति, माँ का फिगर, भले ही वह जीवित हो या दिवंगत, कोई फर्क नहीं, पर माँ को देखना। आज भी साइंस इस पे रिसर्च कर रहा है कि कोई आदमी अपने आज्ञा चक्र पे अगर भीतर से माँ को देखे तो वो शांत कैसे हो जाता। अच्छा, शाम को ये प्रयोग करना चाहिए। शाम को माँ को याद करो, ट्रैवल कर रहे हैं ऑफिस में, 100%। अच्छा, अब नई पीढ़ी वाले इतना तो कर सकते हैं। और रात को 9 से 11 के बीच में एनर्जी लेवल फिर चेंज होता है। वो जो शाम को 100% नेगेटिव था उसको डाउन होना है, सुबह 100% पॉजिटिव होना है। और वो जो 0 पॉजिटिव था उसको उठना है। अब 9 से 11 के बीच में हम वो सारे उपद्रव करते हैं कि नेगेटिव को गिरने नहीं देते, पॉजिटिव को उठने नहीं। इसलिए 9 से 11 के बीच में आदमी को एक बार फिर मेडिटेशन करके सो जाना चाहिए। जिसे लंबी यात्रा करना हो शांति की, वो 11 बजे सो जाए। आपको फर्क दिखेगा। मतलब 11 से पहले हो सके, 11 के आसपास, 11 साढ़े 11। ओके, क्योंकि वो एनर्जी लेवल को आप अवसर तो दीजिए, उसको सुबह 100% होना है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि सो जरूर 11:30 बजे जाओ, भले ही सुबह 8 बजे उठो। ओके, अपने आप उठना बंद हो जाएगा। और पूरा साइकिल 4 बार एनर्जी लेवल का। आपका सवाल ये था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा। मैंने उसके जवाब में आपको ये बिल्कुल नहीं कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। मैंने कहा 4 बार आपका एनर्जी लेवल चेंज होता है, आपकी इच्छा। वाओ, आपको जो करना करो, फिर आप